गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं। रथ रणभूमि के मध्य खड़ा है। अपने सामने विपक्षी योद्धाओं में अपने प्रियजनों को देखकर अर्जुन अत्यंत विचलित होकर युद्ध से अलग होने की इच्छा करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध भी एक कर्तव्य कर्म की भांति उनके सामने आया है, इससे भागना कायरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना होगा। अपना कल्याण तो शिष्य को स्वयं करना होगा। व्यक्ति तब बड़े दुखी होते हैं जब वो अपने पराये में भेद करते हैं और चीज़ों तथा लोगों को निजी और पराये में विभक्त कर लेते हैं। हमारे सामने जन्म मरण लाभ हानि आदि के रूप में जो भी परिस्थितियाँ आती है वो अपने किए हुए कर्मों का ही फल होता है। परिस्थिति चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल, उनका आरंभ और अंत होता ही है। ऐसी अस्थायी परिस्थिति के लिए खुश होना या दुखी होना केवल मूर्खता है। अर्थात हमें हर स्थिति में तटस्थ रहना चाहिए। शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाला आत्मा शाश्वत है, इसलिए नाशवान शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो अवश्य भावी है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। अनेक युग बदल जाएं तो भी आत्मा नहीं बदलती, वह ज्यों का त्यों ही रहती है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी प्रति क्षण मर रहा है। अतः इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूल और प्रतिकूल भी एक ही हैं। भगवान इनसे ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति धीर होता है वह दुख सुख में भी एक समान रहता है। भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम मुझ में श्रद्धा करो। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख संसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। संसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिन्हें कर्तव्य पालन का अवसर मिलता है वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। थोड़े से थोड़े त्याग भी सत है और बड़ी सी बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं मिलता, कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए मिलता है। कर्म योगी और कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भोग कर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वो दोबारा लौट कर ना आए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह संसारिक मोह से तर जाता है। मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में रखकर ही हम अपने कर्तव्य कर्म को बिना स्वार्थ के कर सकते हैं। अगर हमारा मन साफ होता है तो कोई दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। मन को खीनता से बचाने के लिए आवश्यक है संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर खुश न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी विचलित न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अध्याय में कर्तव्य का महत्व बताया गया है।
कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे शांति नहीं मिल सकती।